चैप्टर नंबर 5। उसमें पहले हम फॉर्मूलाज देखेंगे। सबसे पहला फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल इनटू 100। ये मेन फॉर्मूला है आपका। ओके, चलिए, अगर सब में आपको नेट सेल फाइंड करना है तो नेट सेल फाइंड करने के लिए उसका फॉर्मूला है सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। चलिए, तो नेट सेल मिल गया। अब बात है ग्रॉस प्रॉफिट की। अगर सब में ग्रॉस प्रॉफिट दे दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर सब में ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दिया है तो ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है सेल्स माइनस COGS। COGS मीन्स कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। COGS मीन्स कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगर सब में ये COGS ही नहीं दिया है तो उसको कैसे फाइंड करेंगे? तो COGS फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, यानी कि ये जो ऊपर वाला फॉर्मूला था उसके हिसाब से ही COGS यहाँ पे माइनस है, वो साइड ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, और ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे जो प्लस है इसको ये साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस। नेक्स्ट, चलिए, अगर आपको ग्रॉस प्रॉफिट भी नहीं दिया है, COGS भी नहीं दिया है तो सबसे पहले COGS फाइंड करना पड़ेगा। COGS फाइंड करने के बाद हमको ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा। तो COGS फाइंड कैसे करेंगे? तो उसके लिए फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। फिर से एक बार, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये उसका फॉर्मूला है। चलिए, ये था ग्रॉस प्रॉफिट की बात। अब हम सेकंड देखेंगे ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला है COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू 100, है ना। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, ऑपरेटिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है? COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस अपन नेट सेल इनटू 100। चलिए, COGS तो हमको ऊपर से मिल जाएगा, यस या नो, बट ऑपरेटिंग एक्सपेंस कैसे मिलेगा? अगर आपको सब में ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं दिया है तो उसके लिए देखो बुक में लिखा है पेज नंबर 218 पे, कौन से एक्सपेंस को हम ऑफिस एक्सपेंस बोल सकते हैं, सॉरी ऑपरेटिंग एक्सपेंस बोल सकते हैं? लाइक ऑफिस एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव है, ओनली एड नहीं है, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस एंड डेप्रीशिएशन। फिर से ये याद रखना है आपको कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस में क्या क्या आता है। फर्स्ट ऑफिस एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस एंड डेप्रीशिएशन। आर यू अंडरस्टैंड? पता चल रहा है ना? चलिए, COGS भी मिल गया, ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी मिल गया, सेल्स के लिए भी फॉर्मूला है, यानी कि ये कंप्लीट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं उसके बाद वाला ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला है ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू 100
ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, उसका फॉर्मूला है ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल इनटू 100। अब सबसे पहले हमको ये देखना है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे मिलेगा। एनीवन नो दैट? सब पता तो है बट कैसे बताएं? ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? तो सेल्स माइनस ऑपरेटिंग कोस्ट, सेल्स माइनस ऑपरेटिंग कोस्ट। तो चलिए सेल्स तो मिल जाएगा, ये न्यू वर्ड आया वापस, ऑपरेटिंग कोस्ट। ऑपरेटिंग कोस्ट कैसे फाइंड करेंगे? तो ऑपरेटिंग कोस्ट इज इक्वल टू, उसका भी फॉर्मूला है COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, जो हमने इसके पहले वाले फॉर्मूला में यूज़ किया था। COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ये दोनों को हम प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा? ऑपरेटिंग कोस्ट। इसका दूसरा भी फॉर्मूला है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का, क्या है? तो इट्स वेरी इजी, 100% माइनस ऑपरेटिंग रेशियो, 100% माइनस ऑपरेटिंग रेशियो। यानी कि अगर ये कब यूज़ करना है, मीन्स इजी कब रहेगा? जब आपको सब में ऑपरेटिंग रेशियो एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो दोनों फाइंड करने के लिए बोला है, तो हम क्या करेंगे? इसको तो कंपलसरी फाइंड करना ही पड़ेगा, यस या नो? तो हम ऑपरेटिंग रेशियो तो पहले फाइंड करेंगे। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो फाइंड करने के लिए ये सब कुछ फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आंसर आता है उसको 100 में से क्या कर देंगे? माइनस। उसको 100 में से क्या कर देंगे? माइनस। इज दैट क्लियर? सो नेक्स्ट, नेट प्रॉफिट रेशियो। is equal to net profit divided by sales into 100। अब सेल्स तो पता है बट नेट प्रॉफिट कैसे फाइंड होगा वो आप देख लो एक बार। इसके लिए आपको चैप्टर 3 में जाना पड़ेगा। चैप्टर 3 में मैंने P&L अकाउंट्स पूरा का पूरा याद करवाया था आपको। जिसने वीडियो देखा होगा उसको पता होगा, क्योंकि क्लास में तो नहीं हुआ है। क्लास में मैंने सिर्फ बैलेंस शीट करवाया था। ओके, तो फिर से एक बार देख लेते हैं P&L अकाउंट्स में क्या आता है, कैसे बनता है। सबसे पहले आएगा सेल्स या फिर ऑपरेटिंग, ऐसा ही कुछ था ना, रेवेन्यू। सो सेल्स प्लस अदर इनकम दोनों को प्लस करेंगे तो मिलेगा टोटल इनकम। ये मैं किसके रिगार्डिंग बता रहा हूँ? नेट प्रॉफिट के हिसाब से, क्योंकि पूरा का पूरा P&L अकाउंट्स, उसमें लास्ट में जो प्रॉफिट मिलता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उसको हम क्या बोलते हैं? नेट प्रॉफिट। तो उसके लिए आपको पूरा का पूरा P&L अकाउंट्स याद रखना पड़ेगा। लाइक पहले सेल्स आएगा प्लस अदर इनकम इज इक्वल टू टोटल इनकम। टोटल इनकम में से हम एक्सपेंस माइनस करते हैं। कौन कौन से एक्सपेंस देते हैं? तो फर्स्ट परचेस, यस या नो। सेकंड चेंज इन स्टॉक। थर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस। फोर्थ वर्कर बेनिफिट एक्सपेंस। फिफ्थ फाइनेंशियल कोस्ट, ऐसा ही कुछ था ना, यस या नो। सिक्स डेप्रिसिएशन एंड सेवन अदर एक्सपेंस। ये सारे के सारे एक्सपेंस का टोटल करेंगे तो इट्स कॉल्ड टोटल एक्सपेंस। और टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंस माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसमें से टैक्स क्या करेंगे? माइनस। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स माइनस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और जो भी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है इट्स कॉल्ड नेट प्रॉफिट। सर जादू हुआ, कुछ पता नहीं चला, कोई बात नहीं है, शॉर्टकट में बताता हूँ नेट प्रॉफिट फाइंड करने के लिए, हंस मत। पहले तो सारी की सारी इनकम का टोटल लगा दो। एक साइड इनकम का टोटल लगा दिया, सेकंड साइड एक्सपेंस का टोटल लगा दो, लगा दिया। यहाँ पे आपको ये दिखाना नहीं है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनता है, वो नहीं दिखाना है मेरे को, तो सिर्फ नेट प्रॉफिट से ही देखना है। इनकम लगाई, एक्सपेंस लगाया, इनकम में से एक्सपेंस माइनस कर दो, क्या मिला? प्रॉफिट बिफोर टैक्स।
उसमें से टैक्स माइनस कर दो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। उसमें पूरा का पूरा P&L अकाउंट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। आर यू अंडरस्टैंड? नेक्स्ट, ये सारे थे वो प्रॉफिट रिगार्डिंग रेशियो थे। अब देखते हैं लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो में है नंबर 5 करंट रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला है करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज। ऐसा नहीं आएगा, करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज। अब आपके दिमाग में एक ही क्वेश्चन होगा, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, तो याद कीजिए चैप्टर 3। करंट एसेट्स में क्या आता था? तो सबसे पहले बात करते हैं करंट एसेट्स में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, पूरा नहीं लिखने की ज़रूरत है, हम जो रेगुलरली यूज़ करते हैं उसमें करंट में क्या आता है वो। फिर डेटर्स आते हैं, यस या नो? डेटर्स किस में आता था? बिल्स रिसीवेबल में, सॉरी बिल्स रिसीवेबल नहीं, ट्रेड पेएबल में। उसमें क्या आता था? डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल। तो यहाँ पे डेटर्स भी आएगा और क्या आएगा? बिल्स रिसीवेबल। सेकंड, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, फिर प्रीपेड एक्सपेंस, कोई भी ऐसा एक्सपेंस जो आपने एडवांस में पे कर दिया है, इट्स कॉल्ड अ प्रीपेड एक्सपेंस। फिर स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक आएगा यहाँ पे। कौन सा स्टॉक लेना है? क्लोजिंग स्टॉक। और इनकम रिसीवेबल, इसके अलावा भी हो सकते हैं, बट हम इतना लिखते हैं क्योंकि जो भी सम है इसमें इससे ज़्यादा नहीं है। अब देखते हैं लाइबिलिटीज़। करंट लाइबिलिटीज़ में क्या आएगा? तो सबसे पहले क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेएबल, ओके। फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्री रिसीव इनकम, उसके अलावा शॉर्ट टर्म लोन, एंड एडवांस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसका यूज़ किस में होता है? करंट लाइबिलिटीज़ में। किस में यूज़ होता है इसका? करंट लाइबिलिटीज़। क्लियर? चलिए